तो मेरा सप्रेम नमस्कार। पूरे झारखंड में माननीय बाबूलाल मरंडी जी ये संकल्प यात्रा में निकले हुए हैं। पूरे झारखंड में ये संकल्प यात्रा चल रही है और जैसे रामगढ़ विधानसभा में कार्यक्रम ये संकल्प सभा हो रही है साथियों, वैसे ही 81 विधानसभा क्षेत्रों में इस प्रकार का संकल्प सभा हम लोग कर रहे हैं। और अगर ये हम संकल्प ले रहे हैं, अगर इस बड़े पैमाने पे पूरे झारखंड में ये संकल्प यात्रा चल रही है साथियों, तो ये संकल्प यात्रा क्यों चल रही है? आप सब यहाँ क्यों इतने जोश और उत्साह, इतने उमंग से यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? इस भीषण गर्मी में आप यहाँ क्यों हैं? किस संकल्प को सिद्ध करने के लिए आप लोग यहाँ हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या हमारा संकल्प, हम झारखंड के लिए क्या चाहते हैं, हम माननीय बाबूलाल मरंडी जी को क्या बनाना चाहते हैं साहब, क्या हमारा संकल्प? मैं आपको बताता हूं, हमारा संकल्प है हेमंत हटाओ और झारखंड बचाओ। हेमंत हटाओ, झारखंड बचाओ। और झारखंड को किससे बचाओ? सब मान्य वक्ताओं ने अभी बताया है कि झारखंड के इस समय क्या दुर्दशा है, क्या दुर्दशा है। अगर आज ये हेमंत बाबू की सरकार खड़ी है, अगर ये हेमंत बाबू की सरकार खड़ी है, तो साथियों वो 3 स्तंभ पे ये सरकार खड़ी है। 3 स्तंभ है इस सरकार के। पहला स्तंभ है भ्रष्टाचार का, दूसरा स्तंभ है वसूली का, और तीसरा स्तंभ जो है वो अपराध का स्तंभ है। इन 3 स्तंभ पे ये सरकार खड़ी है और इसीलिए आज ये झारखंड की दुर्दशा है। पहले तो भ्रष्टाचार की बात करते हैं। जब छापे लगते हैं, और ये छापे मैं आपको बता दूं साथियों, ये छापे कोई सीआईडी या झारखंड के पुलिस के छापे नहीं है। आपको क्या लगता है झारखंड की पुलिस छापे मार रही है? झारखंड की पुलिस छापे मार ही नहीं रही है क्योंकि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। अगर छापे लग रहे हैं साथियों, तो वो केंद्र सरकार की जांच वाली जो एजेंसी है उनके छापे लग रहे हैं। और जब छापे लगते हैं तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार निकल के आता है। जब उनके घर में जाके छापे निकलते हैं तो नोट पे नोट पे नोट पे नोट निकल के आते हैं। वहां उन लोगों ने छिपे हुए कमरे बनाए हुए हैं। जब आप दीवार तोड़ते हैं तो कमरे के पीछे क्या नजर आता है? नोट पे नोट पे नोट। और ये किसके घर पे छापे लग रहे हैं? आपको आश्चर्य होगा। ऐसा नहीं है किसी गुंडे के घर में छापे लग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी क्रिमिनल के घर में छापे लग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी बेईमान नेता के घर में छापे लग रहे हैं। ये छापे लग रहे हैं तो आईएएस ऑफिसर के घर पे छापे लग रहे हैं, अधिकारियों के छापे लग रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के खुद के अधिकारियों के छापे लग रहे हैं। आपका नाम पंकज मिश्रा, छवि रंजन, पूजा सिंघल, ये नाम जानते हैं कि नहीं जानते? आप लोग सुना है कि नहीं सुना है? और उनके घर में जब ये छापे लगे तो इतने नोट निकल के आए, ढेर सारे नोट निकल के आए। हम और आप अगर उन नोट की गिनती करने लगे तो हफ्ते लग जाएंगे, सप्ताह लग जाएगा, मास लग जाएगा, लेकिन वो नोट को हम लोग नहीं गिन पाएंगे। नोट जो मशीन होती है जिससे नोट की गिनती की जाती है, नोट गिनती वाली मशीन पूजा सिंघल जी के यहाँ लगानी पड़ी। 3-4 दिन उनको काम करना पड़ा, तब जाकर पता चला कि कितने करोड़ों इन अधिकारियों ने छुपाया हुआ था और वो पैसा किसका था साथियों। अगर ये भ्रष्टाचार का पैसा था, ये वसूली का पैसा था साथियों, तो वो पैसा किसका था? किसकी जेब कट रही थी साथियों? मैं बता दूं, वो आपकी जेब कट रही थी, वसूली हो रही थी आपकी, तब जाके ये पैसे वहां मिल रहे थे। और ये ऐसी वसूली कोई भी पद के लिए मैं आपको बता दूं कि पैसे लिए जा रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग की एक इंडस्ट्री बन गई है, एक उद्योग बन गया है। आप जाकर पैसे दीजिए, वहां वसूली होगी रांची में, तब जाकर आपको पद मिलेंगे। और जब आप थाने में जाती हैं, जब आप
प्रखंड कार्यालय में जाती हैं, तब आपको वसूली देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है कि नहीं, बताइए? बिल्कुल पैसा देना पड़ता है। और उनसे जब आप पूछिए कि पैसे क्यों ले रहे हैं आप, डोर क्यों खुलवा कर हमसे पैसे ले रहे हैं आप, तो वही बोलेंगे हमको तो वसूली करना है, हमको ऊपर भेजना है, ऊपर भेजना है, क्योंकि ये सरकार जो है वो सबसे वसूली कर रही है, विकास नहीं कर रही है सरकार, ये सिर्फ सरकार वसूली कर रही है। एक स्तंभ हो गया भ्रष्टाचार, दूसरा स्तंभ हो गया वसूली, और तीसरा स्तंभ, वो तीसरा स्तंभ अपराध का आप पवन यादव जी से पूछिए। पवन यादव जी आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? रामगढ़ वाले, शहर वाले पवन यादव जी को चिंते कि नहीं चिंते? पवन यादव जी को दिन दहाड़े चाकू से मार दिया गया। ये अपराध अभी रामगढ़ में हो रहे हैं। रामगढ़ में गोली चल रही है, या पुलिस पे गोली चली है। रामगढ़ में दिन दहाड़े माताओं, बहनों, बेटियों पे जो अपराध हो रहे हैं वो हम किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तीन स्तंभ साथियों, ये सरकार तीन स्तंभ पे खड़ी है। एक स्तंभ हुआ भ्रष्टाचार, दूसरा स्तंभ हुआ वसूली, और तीसरा स्तंभ हुआ अपराध। इन तीन स्तंभ को तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे? हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? तीनों स्तंभ को करेंगे कि नहीं करेंगे? हेमंत जी को हटाइए, तीनों स्तंभ को आप तोड़िए और एक नए झारखंड को बनाइए, एक नए झारखंड को बनाइए। जिस झारखंड में साथियों हम लोगों ने वंदे भारत जैसी ट्रेन ले आई है, वंदे भारत वाली ट्रेन जो अभी भी बड़का खाना से निकल रही है। कौन है जो वंदे भारत की ट्रेन में बैठा है? ऐसे नए झारखंड को हम लोग बनाएंगे, ऐसे नए झारखंड को बनाएंगे जहां कल इंटरसिटी एक्सप्रेस निकलने वाली है, जो आपको बड़का खाना से लेकर रांची 50-60 रुपए में, बड़का खाना से रांची, कल उस ट्रेन में मैं बैठूंगा। आपको भी निमंत्रण है, आप भी आइए। इंटरसिटी एक्सप्रेस हम लोग चलाने वाले, इंटरसिटी एक्सप्रेस चलने वाले। और मैं आपको बता दूं, भारतमाला का एक बहुत बड़ा एक हाईवे हम बना रहे हैं, जो रामगढ़ से भी निकलेगा। आप रामगढ़ में उस हाईवे में बैठिएगा, आप बनारस पहुंच जाइएगा 4 घंटे में। साथियों, हम एक ऐसे झारखंड को बनाना चाहते हैं, 4 घंटे में यहां से बनारस। ये मोदी जी का कमाल, ये मोदी जी का कमाल। हम एक ऐसे झारखंड को बनाना चाहते हैं जैसे पीवीओएनएल का 20,000 करोड़ का 800 मेगावाट का, जो अप्रैल मई में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मैं भविष्यवाणी करता हूं, उसका हम लोग लोकार्पण करेंगे। ऐसे 20,000 करोड़ का 4,000 मेगावाट का पीवीओएनएल के एक उद्योग को हम लोग लाना चाहते हैं। साथियों, ऐसे झारखंड को बनाइए, ऐसे झारखंड को बनाइए जहां हमारे प्रधानमंत्री जी के महान सोच के कारण आज हमारे पास जिला खनिज मत है। जो जिला खनिज मत हम लोगों को हर स्कूल, हर आंगनवाड़ी केंद्र, हर स्वास्थ्य केंद्र में हमें साधन देते चले जा रहा है। और आज के समय हर आंगनवाड़ी केंद्र को हम लोग बदल रहे हैं, हर स्कूल को 4 दीवारी, कंप्यूटर लाइब्रेरी इनको दे रहे हैं, हर स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और नर्स को ला रहे हैं। ऐसे जिला खनिज मत से, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है, हम लोग ऐसे झारखंड को बना रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं साथियों, हेमंत बाबू की सरकार हटे और माननीय बाबूलाल मरंडी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम एक नए झारखंड को बनाएं, एक विकासशील झारखंड को बनाएं, एक उन्नत झारखंड को बनाएं, एक समृद्ध झारखंड को बनाएं। तो आप उस झारखंड को बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते हैं? बनाइएगा कि नहीं? बाबूलाल जी को मुख्यमंत्री बनाइएगा कि नहीं? हमारे भावी मुख्यमंत्री जी हैं कि नहीं है? और मैं ये कहना चाहता हूं बाबूलाल जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि रामगढ़ ने आपको मुख्यमंत्री बनाया। जब आप प्रथम मुख्यमंत्री जी बने तो आप रामगढ़ से बने, और इस बार फिर आपको रामगढ़ मुख्यमंत्री बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? रामगढ़ बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो आप पहले साथ बोलिए, मैं आपको नारा देता हूं, मैं नारा देता हूं, हेमंत हटाओ, झारखंड बनाओ। हेमंत हटाओ, झारखंड बनाओ। तैयार है मेरे साथ नारा बोलने के लिए कि नहीं? बोलेगा कि नहीं बोलिएगा? हेमंत हटाओ, हेमंत हटाओ, हेमंत हटाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।
बहुत बहुत धन्यवाद अपने लोकप्रिय सांसद महोदय। अब अपने मुख्य अतिथि को बुलाने से पहले भी विद्यार्थी परिषद के पुराने कार्यकर्ता गौतम महतो जी और विजय जायसवाल जी, अभी चंद्रायन जो परीक्षण हुआ, सफल परीक्षण, उसका एक प्रतीक चिन्ह प्रदान करके, और इस रामगढ़ की धरती जब झारखंड का निर्माण हुआ था तो पहली बार विधायक बनके अभी सांसद महोदय ने कहा कि मुख्यमंत्री यहाँ की जनता ने बनाया था। अपने विजय जायसवाल जी और गौतम महतो जी से आग्रह है कि वो प्रतीक चंद्रायन रॉकेट का ताली ताली। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जिनका प्रतीक्षा था, इसके बाद भी कार्यक्रम है, इसलिए अपने लोकप्रिय नेता, झारखंड के जननायक आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी से आग्रह है कि इस जनसभा को संबोधित करें। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद। अच्छा, बाद में अभी काम। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला के अध्यक्ष श्री प्रवीण मेहता जी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे जिला के महामंत्री खीरोधर साहू जी और यहाँ मंच पर उपस्थित आपके इस क्षेत्र से लोकप्रिय सांसद श्री जयंत सिन्हा जी और मंच पर उपस्थित पूर्व के सांसद और पूर्व के प्रदेश के अध्यक्ष श्री यदुनाथ पांडे जी और प्रदेश के महासचिव श्री बालमुकुंद साय जी, हजारीबाग से विधायक श्री मनीष जायसवाल जी और आपके इस रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से नेता श्री रंजय जी, श्री राकेश प्रसाद जी, श्री शशि भूषण भगत जी, अवनीश जी और मंच पर उपस्थित पार्टी के तमाम नेतागण और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों और भाइयों, प्रेस के साथियों, आप सब इस गर्मी में भी हम उपस्थित हैं। देख रहे हैं कि आप सब लोग लगातार, पंखा तो नहीं है लेकिन अपना रुमाल सब लोग चला रहे हैं। अभी आपको बताया कि आज जो यात्रा है संथाल परगना से प्रारंभ किए थे और आज आपके बीच में पहुंचे और यह संकल्प यात्रा है। और आज वास्तव में हम सब लोगों को ये संकल्प लेना है, झारखंड को अपराधियों से मुक्त करना है, अर्थात झारखंड को अपराध मुक्त प्रदेश बनाना है, झारखंड को भ्रष्टाचारियों से मुक्त करना है। अभी आपको भ्रष्टाचार की चर्चा हो रही थी और झारखंड को लुटेरों से, दलालों से और बिचौलियों से मुक्त करना है। और जब इन सारे लोगों से झारखंड ये मुक्त होगा तभी झारखंड का विकास हो सकता है। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, यही बताने के लिए आया हूँ। आज जरूरत है कि हमें संकल्प लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना, ताकि इस प्रदेश से अपराधियों को यहाँ अपराध से मुक्त करना। झारखंड आज झारखंड के अंदर में कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है।
आए दिन आप देखते होंगे चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण। बहु बेटियां भी आज झारखंड में कहीं सुरक्षित नहीं है। और ये हालत इसलिए पैदा हुई क्योंकि झारखंड में पुलिस तो है, लेकिन पुलिस को जो काम करना था पुलिस उस काम को पुलिस ने छोड़ दिया। झारखंड में पुलिस का काम क्या था? पुलिस का काम होता है अपराधियों को पकड़ना, चोरों को पकड़ना, डकैतों को पकड़ना, गुंडों को पकड़ना, जेल में डालना और उनको सजा दिलाना। लेकिन हेमंत सोरेन जी ने झारखंड में पुलिस को वसूली में लगा दिए। आज झारखंड की पुलिस वसूली में लगी हुई है। आप नदी के किनारे जहां से बालू में लेकर के आएंगे तो पुलिस उसको भी पकड़ लेती है। या तो आप उसको रिसीवर दीजिए, घूस दीजिए तो आपके ट्रैक्टर को छोड़ेंगे, और नहीं तो फिर आपको कोर्ट से जमानत करना पड़ेगा। यानी आज जो इस प्रदेश के अंदर में अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं, और झारखंड के जो पुलिस है वो वसूली में लगे हुए, और इसीलिए इस झारखंड प्रदेश में ये अपराध है, और इसलिए इस राज्य में कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ कि आप चाहते हैं कि माँ बहन सुरक्षित हमारी हो, आप चाहते हैं कि इस प्रदेश में अपराधी जेल में हो, तो अब भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है, भारतीय जनता पार्टी को साथ देना है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूँ। दूसरी जो इस प्रदेश में समस्या है वो भ्रष्टाचार की, जिसकी अभी चर्चा हो रही थी। आज सरकार की कोई भी दफ्तरों में जाएंगे, छोटा काम हो बड़ा काम हो, बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है। अब कोई आय प्रमाण पत्र बनाना होता है, आवासीय जाति प्रमाण पत्र बनाना होता है, यहाँ तक कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, आपको मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाना है तो पहले आपको चक्कर लगाना पड़ेगा ऑफिस की, और फिर पैसे भी लगानी पड़ेगी, देना होगा तभी आपका बनेगा। ये झारखंड प्रदेश में यही से भ्रष्टाचार यहाँ तक पहुँच गया है। अब गरीब अगर राशन कार्ड में अपना नाम भी कहीं किसी का छूट गया और उस नाम को भी अगर जोड़ना चाहते हैं तो फिर उसमें भी पैसा लगता है। एक राशन कार्ड में एक नाम को जोड़ने में कहीं 500 रुपया, कहीं 1000 रुपया, कहीं 2000 रुपया, कहीं तो 5000 रुपया भी लगते हैं। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि झारखंड को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। लेकिन आज जो इस राज्य में जो सरकार है, आप अफसरों से पूछें कि भाई अगर आपको तो लाख टका वेतन मिलता है फिर आप वसूली क्यों करते हो, तो लोग क्या कहते हैं कि हमें भी महीना में तो ऊपर देना पड़ता है। जैसे आप सब लोग मोबाइल कोई महीना दिन में रिचार्ज कराते हैं, कोई 2 महीना में रिचार्ज कराता है, कोई 3 महीना में, कोई 6 महीना में। वैसे ही झारखंड प्रदेश में जो अफसर है वो लोग भी उसी प्रकार से महीना में 2 महीना में अपना रिचार्ज कराते हैं, और इसलिए वो वसूली में लगे हुए। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ। और बहुत सारे लोग तो हताश और निराशा में ये भी बात करते हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त होगा कि नहीं। मैं आप सबसे कह रहा हूँ, हमने तो प्रैक्टिकल करके देखा है, और मैं उसी बात को बताता हूँ कि याद करिए जब इस प्रदेश में झारखंड प्रदेश बना था, जब हमने सरकार में मुख्यमंत्री थे, तो कोई भी अफसर किसी का हिम्मत नहीं होता था कि गरीब जनता से पैसा वसूल करे। क्योंकि मैं आज भी लोगों से कहता हूँ, जिस दिन सत्ता में बैठे हुए लोग अफसरों से ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेना बंद कर दे, विकास योजनाओं में कमीशन लेना बंद कर दे, किसी भी पदाधिकारियों की हिम्मत नहीं होगी वो गरीब जनता से वो पैसा वसूल करे। लेकिन आज तो इस प्रदेश के हेमंत सोरेन ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे, और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ। आज इस झारखंड प्रदेश में लूट मची हुई, कोयला की लूट है, बालू की लूट है, पत्थर की लूट है, लोहा की जमीन की लूट है। अभी आपको यहाँ के बारे में बता रहे थे, पहले आपने देखा किसी क्षेत्र में
डीएसपी के ऊपर गोली चली थी। हम हॉस्पिटल गए थे, हालांकि दूसरे से मिलने गए थे तो पता चला कि डीएसपी वहीं बगल के कमरा में इलाज चल रहा है। मैंने उनसे जाकर के पूछा, उन्होंने कहा कि सर हमें तो पता चला कि अपराधी लोग आए हुए हैं और इसलिए हम चले गए, रात का अंधेरा था, पता नहीं चल पाया और हमें गोली लग गई। तो मैं ही कह रहा था कि किस प्रकार से इस राज्य में लूट मची हुई है और लूटने के साथ कौन दे रहा है, सहयोग कौन कर रहा है। इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो इस अफसरों को, लुटेरों को बचा रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, अब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों की चिंता करते हैं, गांवों की चिंता करते हैं, किसान मजदूरों की चिंता करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांव के गरीब कोई भूखे नहीं रहे तो कोरोना काल में भी जनधन खाते में पैसा भेजे। देश के कोई गरीब भूखे नहीं रहे, इसलिए उन गरीबों के घरों तक अनाज फ्री में पहुंचा रहे हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री गरीबों की चिंता करते हैं और झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ के भ्रष्ट लोगों को बचाने में लगे हुए, दलालों को, लुटेरों को, बिचौलियों को बचाने में लगे हुए। अगर ईडी वालों ने उनको पकड़ते हैं, जेल में डालते हैं, उनको बचाने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री दिल्ली से महंगे वकील लेके आते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। इसलिए मैं आप सभी भाई और बहनों से यही कहने के लिए आया हूं, जिस राज्य के मुख्यमंत्री अगर बिचौलियों को बचाने में लगे, भ्रष्ट अफसरों को बचाने में लगे, लुटेरों को बचाने में लगे तो झारखंड को कौन बचाएगा। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि हमें झारखंड को लुटेरों से बचाना है तो हेमंत सोरेन को हटाना है। यही निवेदन, यही अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। आज आप देख रहे होंगे कि इस देश के अंदर में, अरे थोड़ा पानी चलो हो गया, अरे हो गया, पीछे से मत करो, आगे रहो। तो हम कह रहे थे कि आप किस प्रकार से इस राज्य में जो लुटेरा है, जमीन को भी लूट रहा है, कोयला को भी लूट रहा है, लोहा बालू सब लूट रहा है। अब नदी में कोई बालू भी नहीं बचा हुआ है। झारखंड के लोगों को नसीब नहीं है, लेकिन बड़े बड़े ट्रकों से वो बालू यहाँ से बिहार की ओर जाता है, बंगाल की ओर जाता है, यूपी की ओर जाता है, जो कि उसके बदले में पैसे जो मिलते हैं वो हेमंत सोरेन के खजाना में भरता है, उनका तिजोरी भरता है। और इसीलिए हम आप सब लोगों से यही मैं कहूंगा कि अब भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना। आज आप देखते होंगे झारखंड में जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, विकास का काम सब अवरुद्ध पड़ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो बने हुए सड़कें थी वो भी टूट रहा है, अब बिजली भी ठीक से रहती नहीं है। आज इस प्रदेश की ये हालत पैदा हुई। अब याद करिए, जब इस राज्य में बीजेपी की सरकार बनी, केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी तो गांवों का विकास प्रारंभ हुआ। मैं लोगों से कहता हूं कि हम भी गांवों से रहने वाले हैं, इसी बगल के गिरिडीह जिला से हम रहने वाले हैं। लेकिन आपने देखा होगा पहले गांव की हालत क्या था, आने जाने की कठिनाई थी। अभी राकेश जी चर्चा कर रहे थे कि गांव तक आने जाने की सड़कें नहीं थी, लेकिन देश में प्रधानमंत्री जब अलग देश में प्रधानमंत्री पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तो देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आज भारतवर्ष के झारखंड के कोई भी गांव बचाने की जहां तक सड़कें नहीं पहुंची होगी। पहले गांव के लोगों ने तो बिजली का कोई दर्शन ही नहीं किया था। गांव में तो ऐसा लगता था पता नहीं कभी बिजली आएगी कि नहीं, हम लोग बिजली देख पाएंगे कि नहीं।
ये बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते थे, हमें भी वैसे ही लगता था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, जब बीजेपी की सरकार बनी राज्य में और प्रदेश केंद्र में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, तो झारखंड के एक एक गांव और घरों तक बिजली भी पहुंच गई। ये भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनती है तो विकास के काम होता है, गरीबों का भी घर बनता है, गरीबों के घरों में भी शौचालय है। लेकिन जब कांग्रेस और जेएमएम की जब सरकार बनती है, राष्ट्रीय जनता दल की जब सरकार बनती है, तो ये सरकार क्या लूटने में लोग लगते हैं, भ्रष्टाचार में लोग लगते हैं। और इसीलिए जब बीजेपी की सरकार होती है, देश और दुनिया में विकास की चर्चाएं होती है, और कांग्रेस और जेएमएम जैसे पार्टियों की जब सरकार बनती है तो ये भ्रष्टाचार की चर्चा होती है। और इसलिए आज आप देख रहे होंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के में 9 वर्ष से अब अधिक हो चला, जिस प्रकार से ये 9 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास का काम किया है, वो नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अब रक्षाबंधन के पर्व के संध्या में इस देश के मां बहनों को उन्होंने देश में 200 रुपया की सब्सिडी दे करके मां बहनों की उन्होंने एक सौगात दिए। और उसके साथ साथ आपने देखा कि इस समय अभी कल और क्या कहते 9 और 10 तारीख को G20 का भी जो सम्मेलन हुआ, दुनिया के बड़े बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष आए भारतवर्ष में, और उसका भी जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के मान और सम्मान को बढ़ाया है, इस देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। आज पूरे देश, पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी जी की गुणगान कर रही है। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही निवेदन कर रहा हूं, यही मैं अपील कर रहा हूं कि आप 2024 आने में बहुत समय नहीं है। 2024 में इस देश में लोकसभा का भी चुनाव होना है और झारखंड में विधानसभा का भी चुनाव होना है। और इसलिए मैं आज सभी भाई और बहनों से यही कहूंगा कि आप यहां से संकल्प लेकर के जाना है, 2024 में फिर से इस देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच में खड़ा हुआ हूं। और आप सब लोगों से मैं यही अपील करूंगा, 2024 में लोकसभा चुनाव भी हमें जीतना है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है, और साथ ही झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। यही निवेदन और यही अपील के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जिला के महामंत्री आदरणीय रंजन फौजी जी से आग्रह है कि आए हुए इस सभा को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे।